ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम परमधाम में खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो विकर्म विनाश होता है। तो इसके पीछे का क्या साइंस है? उत्तर है, ये सारा एनर्जी साइंस है। हमारे कर्म एनर्जी के रूप में ही आत्मा में भरे हैं। इसमें जब हम एक संकल्प में स्थित होते हैं तब हमारे अंदर जीरो वोल्टेज हो जाता है। आजकल जीरो वोल्टेज की थेरेपी भी निकली है, अर्थात हमारा दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संकल्प नहीं चलते और हम कंप्लीटली एक संकल्प में स्थित होते हैं, तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। साइंस वाले भी कहते हैं कि हर एक दो विचारों के बीच थोड़ा अंतर होता है, गैप रहता है। अभी जब हमारे विचार चलते ही रहते हैं तो हमारे दो विचारों के बीच जितनी चाहिए उतनी गैप नहीं बनती, और जब ये गैप बनती है तब हमारे अंदर सेंसेशन होता है, घर्षण क्रिएट करता है, और तब हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है और हमारा ब्रेन भी निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। और सुषुप्ना नाड़ी से सहस्त्र चक्र द्वारा हमारे अंदर हम परमात्मा से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। तब उनकी और हमारी जो एनर्जी का लेयर्स है वो समान बन जाते हैं, तो उसकी किरणें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, और तब हमारी आत्मा में जितना भी या वो भी जो भी गुण का चिंतन है उसका वो नेगेटिव लेयर्स जो बने हैं वो विलीन होना शुरू होता है, और पॉजिटिव से बाबा की माना परमात्मा की किरणों से, शक्ति से वो चक्र चार्ज होता है। यह है विकर्म विनाश होना। देखो, हर एक 7 चक्र जो है वो 7 चक्र के लेयर्स अलग अलग है। नीचे से ऊपर जाना है। जो कुंडलिनी चक्र जो दुनिया वाले होते हैं वो कहते हैं कि मूलाधार से शुरू करो, और बाबा कहते हैं आज्ञा चक्र ऊपर से शुरू करो। तो नीचे से दुनिया वाले क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये 7 चक्र की एनर्जी लेयर्स जो थिकनेस है वो अलग अलग है। पृथ्वी नीचे का मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा है, तो पृथ्वी से पतली एनर्जी है पानी की, पानी से पतली है अग्नि की, अग्नि से पतली है वायु की, वायु से पतली है आकाश तत्व की, आकाश से तत्व की एनर्जी से पतली एनर्जी है आत्मा, और उससे भी पतली परमात्मा। क्योंकि आत्मा की एनर्जी के ऊपर नेगेटिव लेयर्स है, इसीलिए वो समान होते हुए भी थिकनेस में फर्क पड़ जाता है। और ये जो सहस्त्र चक्र जो है वो माना ब्रह्म तत्व वो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और एनर्जी जितनी सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली बन जाती है। तो आत्मा के ऊपर जो लेयर्स है उसको खटाना है। जो इलेक्ट्रॉन है, जो 5 तत्व है, 5 तत्व से बने हुई चीज़ों का चिंतन करने से वो लेयर्स बनता है। तो हमारे और परमात्मा के बीच ये नेगेटिव लेयर्स का बीच में आ जाने से, माना नेगेटिव लेयर्स आ जाने से हमारे तक उनकी एनर्जी नहीं कर पहुंचती। तो विकर्म विनाश तब ही होता है जब उस शक्ति से जो शक्ति ज़्यादा है, और तभी हम
हमारे संचित कर्म को भस्म कर या ईथर तत्व में विलीन कर सकते हैं। इसीलिए जब तक हम आत्मा ना समझे तब तक हमारा कनेक्शन परमात्मा से होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि परम धाम में ही करो, परम धाम में इसीलिए क्योंकि ये सबसे ऊंची है अवस्था, इसीलिए उसमें बहुत सारे कर्म भस्म होते हैं। लेकिन वास्तव में तो हमें आत्मा जब हम समझते हैं तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म एनर्जी है और जो गुण है वो एकदम अंदर चले गए हैं, वो बाहर आना शुरू होता है। तब हमारे से वो परमात्मा के गुण और शक्तियाँ जुड़ती है। तो ये साइंस है। जब तक हमारा ब्रेन निष्क्रिय नहीं होता तब तक हमारे अंदर परमात्मा की एनर्जी नहीं आएगी। तो ये पूरा एनर्जी साइंस है। आप चाहो तो कर्म की गति, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक, दुनिया कैसे चलती है, सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखा है। जो भी टॉपिक लो अच्छी रीति समझो। आत्मा की शक्ति लिखी है उसमें भी, वो भी यूट्यूब पर अभी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। संकल्प शक्ति के भी रखते हैं। वो सारी बातें जब आप समझेंगे और आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी तब ये बातें समझ में आएगी। तो विकर्म विनाश करने का रहस्य यही है, सुषुप्ना नाड़ी को एक्टिव करना है। और सुषुप्ना नाड़ी तभी एक्टिव होती है जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव से डिटैच होते हैं, और तब हमें परमात्मा की एनर्जी खींचती है। क्योंकि अभी क्या है, आत्मा में कम शक्ति होने से पृथ्वी माना मूलाधार चक्र जो पृथ्वी से जुड़ा थे वही खींच रही है एनर्जी। इसीलिए शास्त्रों में कहा है जब एनर्जी नीचे की तरफ बहती है तो अधोगति होती है, और जब वो ऊर्ध्व गति हो जाती है माना ऊपर की तरफ जाती है तो ऊर्ध्व गति होती है। तो ये ऊर्ध्व गति ही हमें परमात्मा की एनर्जी जब खींचती है तब ही ये ऊर्ध्व गति होती है और हम सुख शांति से भरपूर हो जाते हैं। तो ऊर्ध्व गति करना ही हमारे मन बुद्धि को उनसे जोड़ना है, नहीं तो सारे समय हमारे एनर्जी पृथ्वी तरफ जा रही है। और इसीलिए अभी हमारे कर्म ज़्यादा करके पाप कर्म ही हो रहे हैं, और इसको ऊर्ध्व गति करने के लिए ही ये आत्मज्ञान की ज़रूरत है। और जब तक भगवान इस सृष्टि पर नहीं अवतरित होते तब तक आत्मा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता और न ही हम उनसे जुड़ सकते हैं। तो वो ही विधि बता रहा है कि कैसे हमें स्वरूप में स्थित होना। आजकल आप देखेंगे दुनिया में भी आत्मा परमात्मा की बातें बहुत आ रही है। पहले सिर्फ जैन वाले करते थे, लेकिन कोई भी दुनिया में है, चाहे जैन है चाहे कोई भी है, सब आत्मा और परमात्मा की बातों को गाते हैं, लेकिन स्वरूप में स्थित होकर स्थिति बनाना कोई नहीं जानते। वो सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ परमात्मा ही आके बता रहा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्रकृति को शकाश देने से प्रकृति शक्तिशाली बनने लगती है, क्या हमारे विकर्म विनाश होता है? उत्तर है, प्रकृति क्या है? ये 5 तत्व है और दुनिया में हर चीज़ ये 5 तत्वों से ही बनी है, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। इसीलिए हमने ही उनको तमोप्रधान बनाया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उसमें प्रकृति जुड़ी ही है। अभी अगर हमें स्वर्ग बनाना है तो प्रकृति और आत्मा दोनों को सतो प्रधान बनाना होगा, और ये विश्व को भी
तभी विश्व सतो प्रधान बनेगा। इसीलिए ये हमने उसको तमो प्रधान बनाया है, तो हम ही उसको अभी सतो प्रधान बनाएंगे, क्योंकि उसके पास तो मन बुद्धि है नहीं कि वो सतो प्रधान बन सके। वास्तव में वही आत्माएं जो इस सृष्टि पर आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, उसके द्वारा ही सारे विश्व की आत्माएं, चाहे वो पशु की है, चाहे जीव जंतु की है, कोई भी चीज है, उसके द्वारा ही सतो प्रधान बनती जाएगी। इस क्योंकि हर चीज उनसे जुड़ी है। तो जब हम पॉजिटिव बनते हैं, योग करते हैं, हमारे एक एक संकल्प ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। और हम जब परमात्मा से जुड़ते हैं, शिव बाबा से जुड़ते हैं, तो वही एनर्जी सारे विश्व में फैलती है। इसीलिए वो शक्तिशाली बनती जाती है और हर चीज सतो प्रधान तरफ जाती है। और जब भी हम कोई भी योग करें, सकाश दे, मनसा सेवा करे या प्रकृति को सकाश दे, कोई भी सेवा